हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज अ प्लेयर कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड्स. एक प्लेयर है, वो सर्कल में घूम रहा है और सर्कल का रेडियस दे रखा है हमें आर. और वो कह रहा है कि एक पूरा चक्कर लगाता है प्लेयर कितने टाइम में, 40 सेकेंड्स में. कंप्लीट सर्कल मतलब ये टाइम पीरियड दे रखा है आपको, ये आपको कैपिटल डी दे रखा है. अच्छा, फिर बोला है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट विल बी. भाई इतने टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो गाइस देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हमें टाइम पीरियड. जो हमें टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम, तो वो कितना दे रखा है हमें, 40 सेकेंड्स दे रखा है. ठीक है. अच्छा, हमें इतने टाइम बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो गाइस इतने टाइम बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, पहले हमें वो पता लगानी पड़ेगी ना, तभी तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं. तो हमें पहले पोजीशन पता लगानी है. तो गाइस गिवन टाइम कितना है, हमें जो गिवन टाइम है उसको पहले सेकंड्स में कर लेते हैं. तो ये दे रखा है 2 मिनट्स, यानी 2 × 60 इतने सेकंड्स प्लस 20 सेकेंड दे रखा है. तो कितना हो गया ये, 120 + 20. तो गिवन टाइम हमारा आ गया 140 सेकेंड्स. इसका मतलब हमें गिवन टाइम टी दे रखा है, स्मॉल टी, 140 सेकेंड्स. ठीक है. तो गाइस हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन कर लिए. तो सब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का क्या तरीका होता है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने का तरीका क्या होता है, जो हमें टाइम दे रखा है उसको डिवाइड कर दो टाइम पीरियड से. जो भी हमें टाइम दे रखा है उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो. ठीक है. तो टाइम कितना दे रखा है 140 और टाइम पीरियड दे रखा है 40. तो जीरो से जीरो ये हो जाएगा आपका 14/4 विच इज 3 पॉइंट, कितना हो गया ये 3.5. मतलब 3 है ना, हाफ, 3.5 चक्कर लगा लिए. कितना शॉर्ट तरीका है करने का ये. प्लेयर ने 3.5 चक्कर लगा लिए, मतलब 3 चक्कर पूरे और एक आधा. तो इसका मतलब गाइस सपोज करो जो प्लेयर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ए से, वो बी तक चला गया. तो एक चक्कर लगाया फिर ए पे आ गया, 2 चक्कर लगाए फिर ए पे आ गया, 3 चक्कर हो गए फिर ए पे आ गया. अभी हाफ चक्कर बचा है. तो हाफ मतलब पार्टिकल आधा चक्कर लगा के बी पे आ जाएगा. इसका मतलब ए इस प्लेयर की इनिशियल पोजीशन है और बी इस प्लेयर की फाइनल पोजीशन हो गई. ठीक है जी. तो गाइस ये सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर. तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो आप देख रहे हो ये क्या बन रहा है, ए बी होगा ना डिस्प्लेसमेंट. तो गाइस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ. तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्वेश्चन में ए बी, और ए बी सर्कल का डायमीटर है. तो डायमीटर कितना होता है 2r. आप देख रहे हो ये आर होगा, ये आर हो गया. तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई 2r. तो 2r आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया. ठीक है जी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.